आज से तकरीबन 3000 साल पहले कुछ लोग जमीन के नीचे उतर गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई अफसाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो तारीख के अंधेरों में छुपी रही। एक ऐसा शहर जो जमीन के अंदर बनाया गया था, 18 मंजिलें नीचे, 85 मीटर गहराई में। एक ऐसा शहर जहां 20,000 इंसान रहते थे, खाते थे, सांस लेते थे, अपनी जिंदगियां गुजारते थे। लेकिन हैरत की बात यह है कि उस शहर का ना कोई दाखिली दरवाजा था, न बाहर कोई निशान, न ही जमीन पर कोई ऐसी अलामत जो ये बता सके कि उसके नीचे एक पूरी दुनिया आबाद है। ये शहर सदियों तक खामोश रहा, अंधेरों में छुपा हुआ, दुनिया की नजरों से ओझल। ऊपर जमीन पर लोग अपनी जिंदगियां गुजार रहे थे और नीचे एक मुकम्मल तहजीब सांस ले रही थी। एक ऐसी तहजीब जो खुद को दुनिया से छुपाकर जिंदा रही और शायद किसी ऐसे खतरे से बच रही थी जिसका तसव्वुर भी आज हम नहीं कर सकते। ये है डेरनकोवियो, तुर्की का वो पुरअसरार ज़ेरे ज़मीन शहर जो ना सिर्फ इंजीनियरिंग का एक मोजज़ा है, बल्कि इंसानी तारीख का एक ऐसा राज भी है जो आज तक मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो सका। ये वो जगह है जहां अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं, बल्कि एक मुकम्मल कहानी है। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तुर्की के दिल में एक ऐसी सरजमीन मौजूद है जो बज़ाहिर खामोश है, लेकिन अपने अंदर हजारों साल पुराने राज छुपाए बैठी है। इस जगह का नाम है कैपाडोशिया। ये वो इलाका है जहां जमीन एक अजीबो गरीब शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जहां चट्टानें ऐसे खड़ी हैं जैसे किसी ने उन्हें तराश कर सुतूनों की शक्ल दे दी हो, जिन्हें लोग फेरी चमनीस कहते हैं। ये जमीन बंजर है, खुश्क है और पहली नजर में बिल्कुल आम महसूस होती है, लेकिन हकीकत में ये जमीन आम नहीं है, क्योंकि इसके नीचे एक मुकम्मल दुनिया छुपी हुई है। कैपाडोशिया की मिट्टी खास किस्म की आतिशफिशानी मिट्टी है जिसे टफ कहा जाता है। ये मिट्टी इतनी नरम होती है कि उसे आसानी से काटा जा सकता है, लेकिन इतनी मजबूत भी होती है कि एक बार तराश दी जाए तो सदियों तक अपनी शक्ल बरकरार रखती है। और शायद यही वो खासियत थी जिसने इंसान को ये सोचने पर मजबूर किया कि क्यों न जमीन के नीचे एक दुनिया बसाई जाए। सन 1963 तुर्की के सूबे नौशहर में एक आम सा घर और एक आम सा आदमी। वो अपने घर की मुरम्मत कर रहा था। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन फिर उसने एक दीवार तोड़ी और उस दीवार के पीछे कुछ भी नहीं था, ना कोई कमरा, ना कोई सामान, सिर्फ अंधेरा। एक ऐसा अंधेरा जो जैसे उसे अपनी तरफ बुला रहा था। उसने झांक कर देखा और वहां एक सुरंग थी। फिर उस सुरंग के बाद एक और सुरंग, फिर एक कमरा और उसके बाद एक और कमरा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे ये राज गहरा होता गया। ये किसी एक घर का हिस्सा नहीं था, ये किसी एक शख्स की मिल्कियत नहीं थी, ये एक पूरा शहर था जो जमीन के नीचे छुपा हुआ था। ऐसा शहर जो हजारों साल तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा और एक आम इंसान के हाथों अचानक दोबारा दुनिया के सामने आ गया। उस आदमी का नाम तारीख ने महफूज नहीं रखा, लेकिन उसके हाथों होने वाली दरियाफ्त ने दुनिया को हैरान कर दिया। जैसे ही उस खुफिया सुरंग की खबर फैली, तुर्की की हुकूमत हरकत में आई। माहिरीन आसार कदीमा को बुलाया गया और उस जगह की बाकायदा खुदाई शुरू की गई। जब वो पहली बार उस शहर के अंदर दाखिल हुए तो उनके सामने एक ऐसी दुनिया थी जिसका तसव्वुर भी नामुमकिन लगता था। पहली सतह पर जानवरों के लिए इस्तबल मौजूद थे जहां मवेशी रखे जाते थे। उसके बाद अगली मंजिल पर किचन थे, जखीरा करने के कमरे थे और शराब बनाने के खाने भी मौजूद थे। फिर उसके बाद रिहायशी हिस्से शुरू होते थे जहां हजारों लोग एक साथ जिंदगी गुजार सकते थे। ये सिर्फ गार नहीं थे, ये मुकम्मल तौर पर तरतीब दिया गया एक शहर था। जैसे जैसे माहिरीन नीचे उतरते गए, वैसे वैसे ये शहर मजीद पेचीदा होता गया। एक मंजिल पर स्कूल मौजूद थे जहां बच्चों को तालीम दी जाती थी। एक और सतह पर इबादतगाहें थीं जहां लोग अपने अकायद के मुताबिक इबादत करते थे। यहां तक कि उस शहर में बाकायदा मजहबी मराकिज भी मौजूद थे। और फिर माहिरीन नीचे जाते गए, 6ठी सतह, 7वीं सतह, 8वीं सतह। हर सतह के साथ अंधेरा मजीद गहरा होता जाता था। हवा कम होती जा रही थी, रोशनी तकरीबन खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद ये शहर मुकम्मल तौर पर फ़ाल था।
आखिरकार वो 18वीं सतह तक पहुंचे, जमीन से तकरीबन 80 मीटर नीचे। ये उस शहर की आखिरी हद थी और वहां एक खामोश मकाम मौजूद था। ये एक कब्रिस्तान था, वो जगह जहां उस शहर के रहने वालों को दफन किया जाता था, क्योंकि उनके लिए जमीन के ऊपर जाना हमेशा महफूज नहीं था। ये दरियाफ्त सिर्फ एक शहर की दरियाफ्त नहीं थी, ये एक पूरी तहजीब के वजूद का सबूत थी। एक ऐसी तहजीब जो जमीन के नीचे परवान चढ़ी और सदियों तक जिंदा रही। अब जरा तसव्वुर करें, 20,000 इंसान जमीन के नीचे अंधेरे में, ना सूरज की रोशनी ना खुला आसमान, फिर भी जिंदगी जारी थी। वो सांस कैसे लेते थे? पानी कहां से आता था? खाना कैसे तैयार होता था? ये सवालात जितने सादा लगते हैं, उनके जवाब उतने ही हैरानकुन हैं। इस शहर के अंदर एक मरकजी कुआं मौजूद था जो तकरीबन 85 मीटर गहराई तक जाता था। यह कुआं सीधा जेर जमीन पानी तक पहुंचता था, यानी यहां रहने वाले लोगों के पास पानी का मुस्तकिल जरिया मौजूद था। लेकिन असल हैरत यहां खत्म नहीं होती। इस कुएं का बाहर की जमीन से कोई सीधा ताल्लुक नहीं था, यानी कोई दुश्मन बाहर से इस पानी को जहर आलूद नहीं कर सकता था। यह एक सोचा समझा निजाम था, एक ऐसा निजाम जो दुश्मन से बचाव के लिए बनाया गया था। और फिर आती है हवा की बारी। इस शहर में 52 हवादार रास्ते बनाए गए थे। 52। ये रास्ते जमीन के अंदर से ऊपर तक खुलते थे और ताजा हवा को अंदर ले आते थे। ये इंजीनियरिंग इतनी मुकम्मल थी कि आज भी ये निजाम काम करता है। और फिर खुराक। दूसरी सतह पर जखीरा करने के कमरे मौजूद थे जहां अनाज रखा जाता था। वहां तेल निकालने के लिए प्रेस भी मौजूद थे जहां जैतून से तेल निकाला जाता था। शराब बनाने के तहखाने भी थे और किचन जहां खाना तैयार करके सब में तकसीम किया जाता था। यह सब कुछ जमीन के नीचे हो रहा था, 50 मीटर गहराई में। यहां तक कि अनाज पैसने के लिए पत्थर की चुकियां भी मौजूद थीं, यानी ये लोग महीनों तक बगैर जमीन के ऊपर आए जिंदा रह सकते थे। एक मुकम्मल खुद कफील दुनिया। और सिर्फ यही नहीं, यहां इबादत के लिए भी जगह मौजूद थी। एक सलीब की शक्ल में बनी हुई इबादत गाह जहां लोग अपने मजहबी फराइज अदा करते थे, जमीन के नीचे, खामोशी में। और बच्चों के लिए स्कूल भी थे जहां उन्हें पढ़ाया जाता था, लिखना सिखाया जाता था और मजहबी तालीम दी जाती थी। यह सब कुछ इस बात का सबूत है कि यह सिर्फ एक पनाहगाह नहीं थी, ये एक मुकम्मल शहर था, एक मुकम्मल तहजीब जो जमीन के नीचे सांस ले रही थी। लेकिन इस शहर का सबसे बड़ा राज अभी बाकी है। एक ऐसा राज जो इस पूरे निजाम को सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक नाकाबिले तस्खीर तिला बना देता है। इस शहर की हर सतह पर, हर राहदारी में एक अजीबो गरीब दरवाजा मौजूद था। ये आम दरवाजे नहीं थे, ये भारी भरकम गोल पत्थरों से बने हुए दरवाजे थे, तकरीबन 1.5 मीटर चौड़े और सैकड़ों किलो वजनी। इतने भारी कि एक आम इंसान के लिए उन्हें हिलाना भी नामुमकिन था। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है, ये दरवाजे सिर्फ अंदर से बंद किए जा सकते थे, बाहर से कोई भी उन्हें खोल नहीं सकता था। अब सवाल यह है, क्यों? ये दरवाजे खूबसूरती के लिए नहीं बनाए गए थे, ये दरवाजे सहूलत के लिए भी नहीं थे। ये दरवाजे सिर्फ एक मकसद के लिए बनाए गए थे, दिफा। अगर कोई दुश्मन इस शहर के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता तो ये दरवाजे बंद कर दिए जाते। हर सतह को अलग अलग बंद किया जा सकता था, यानी अगर कोई पहली सतह तक पहुंच भी जाता तो दूसरी सतह फौरन बंद हो जाती, फिर तीसरी, फिर चौथी, और इस तरह 20,000 लोग जमीन के नीचे मुकम्मल तौर पर महफूज रहते। ये एक ऐसा दिफाई निजाम था जो आज के जदीद दौर में भी मुतासिर कुन लगता है। लेकिन बात अभी खत्म नहीं होती। इन दरवाजों के बीच में एक छोटा सा सुराख भी होता था। यह सुराख बज़ाहिर मामूली लगता है, लेकिन इसका मकसद इंतहाई खतरनाक था। अंदर मौजूद लोग इस सुराख के जरिए बाहर झांक सकते थे, और अगर कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता तो इसी सुराख से हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। बाहर मौजूद शख्स को यह तक मालूम नहीं होता था कि हमला कहां से हो रहा है। यह सिर्फ एक दिफाई हिकमत अमली नहीं थी, यह एक सोचा समझा निजाम था, एक ऐसी ज़हानत जो अपने वक्त से कहीं आगे थी। और सबसे हैरानकुन बात यह है, यह सब कुछ आज से हजारों साल पहले बनाया गया था। ना कोई जदीद मशीनरी,
ना कोई जदीद टेक्नोलॉजी, सिर्फ इंसान और उसकी अकल। ये शहर सिर्फ छपने के लिए नहीं बनाया गया था, ये जिंदा रहने के लिए बनाया गया था। हर खतरे के खिलाफ, हर हमले के खिलाफ एक मुकम्मल, मजबूत और खामोश दिफा। अब वो सवाल जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे सका, ये शहर किसने बनाया? तारीख हमें कुछ इशारे देती है, लेकिन कोई वाज़ेह जवाब नहीं देती। कुछ माहिरीन का मानना है कि ये शहर फ्रेजियन तहजीब ने बनाया था, तकरीबन 700 क़िब्ल मसीह के दौरान। लेकिन ये कहानी इतनी सादा नहीं है, क्योंकि शवाहिद बताते हैं कि इस शहर की कुछ सतहें इससे भी ज्यादा पुरानी हैं। कुछ निशानात ऐसे हैं जो हमें इससे भी पीछे ले जाते हैं। हिटाइत तहजीब के दौर में, जब 1200 क़िब्ल मसीह में दुनिया एक बड़े बुहरान से गुजर रही थी, एक ऐसा वक्त जब पूरी तहजीबें खत्म हो रही थीं, शहर जल रहे थे और इंसान खुद को बचाने के लिए जगह ढूंढ रहा था। और शायद यही वो वक्त था जब लोगों ने जमीन के नीचे पनाह ली। लेकिन कुछ तहकीक इससे भी आगे जाती है। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि इस शहर के कुछ हिस्से 8000 साल पुराने हैं, यानी एक ऐसा जमाना जब इंसान अभी ज़राअत सीख रहा था। अगर ये सच है तो फिर ये सवाल और भी गहरा हो जाता है कि आखिर इतनी जदीद इंजीनियरिंग, इतनी दुरुस्त मंसूबाबंदी इस दौर में कैसे मुमकिन थी? ये सुरंगें बिल्कुल हमवार हैं। इनकी साख्त हैरान कुन हद तक दुरुस्त है। हवा के रास्ते, पानी का निज़ाम, हर चीज़ अपनी जगह पर मुकम्मल और मुतवाज़िन है। ये सब कुछ इत्तफाक नहीं हो सकता। ये एक मंसूबा था, एक ऐसा मंसूबा जो इंतहाई ज़हीन लोगों ने बनाया। लेकिन फिर एक और सवाल सामने आता है, वो लोग ज़मीन के नीचे गए ही क्यों थे? क्या वो किसी दुश्मन से बच रहे थे? तारीख हमें बताती है कि हज़ारों सालों में इस खित्ते पर कई हमले हुए। ब्रॉन्ज एज के खात्मे के दौरान तबाही, फ्रिजियन और फारसी हमले, रूमी दौर में ईसाइयों पर जुल्म और बाद में आने वाले हमलावर। हर दौर में खतरा था और हर बार इन लोगों के पास एक ही हल था, जमीन के नीचे जाना, दरवाजे बंद करना और जिंदा रहना। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब ये शहर खाली हो गया। आखिरी लोग जो यहां रहते थे 1923 में यहां से चले गए और फिर ये शहर खामोश हो गया। जमीन के ऊपर भी और जमीन के नीचे भी 40 साल तक किसी को इसके वजूद का इल्म नहीं था। यहां तक कि एक आम आदमी ने अपनी दीवार तोड़ी और एक भूली हुई दुनिया दोबारा सामने आ गई। आज भी ये शहर मौजूद है। लोग इसे देखने आते हैं, चंद मंजिलें नीचे जाते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इस शहर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसके बनाने वाले आज भी एक राज हैं। इनका कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, सिर्फ ये शहर है जो जमीन के अंदर खामोशी से खड़ा है। ये हमें याद दिलाता है कि इंसान सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि जमीन के नीचे भी अपनी दुनिया बना सकता है। और शायद कभी कभी जिंदा रहने के लिए अंधेरे में छुप जाना ही वाहिद रास्ता होता है। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।